देखिए, सच्ची शक्ति बाहर नहीं अंदर होती है, और जब तुम खुद को जानने लगते हो तब दुनिया तुम्हारे सामने चलने लगती है। और ये उन लोगों के लिए है जिनकी जन्म तिथि है 7, 16 या 25, क्योंकि इन सब नंबरों को जोड़ने पर आता है नंबर 7। और आज न्यूमरोलॉजी के सेशन में हम बात करेंगे नंबर 7 की, जो गवर्न होता है प्लैनेट केतु से। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर 7 वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सोचने वाले होते हैं। इनकी सोच बहुत गहरी होती है, काफी बार बहुत रहस्यमय भी होते हैं। इनके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत ही अंतर्मुखी होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, और उन्हें संसारिक चीजों से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। और एक तरीके से बोले तो इनका ध्यान, दर्शन और आत्मज्ञान की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव होते हैं। खोजी इनको कहा जाता है, सीकर ये होते हैं, हमेशा किसी न किसी चीज की खोज में लगे रहते हैं। इनको ज्ञान का प्यासा भी कहा जाता है, जी, इनको पढ़ने का बहुत शौक होता है, शोध बहुत अच्छा करते हैं, और हर चीज की तह तक पहुंचने की इनकी बहुत तीव्र इच्छा होती है। सच्चाई जानने में इनका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है, हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। फिर वो चाहे कहीं भी इनको मिल जाए, फिर वो चाहे वो छोटे बच्चे से कुछ सीखे या अपने बड़े से वो कुछ सीखे, लेकिन जब तक किसी भी बात की तह तक नहीं चले जाते इनको बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं मिलती है। इनकी पर्सनालिटी का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही लॉजिकल होते हैं, बहुत तार्किक होते हैं। जब तक इन्हें कोई प्रमाण के साथ कोई चीजें नहीं समझाते, इनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। दूसरे से हटकर ये सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये बहुत बड़े थिंकर होते हैं। कभी कभी ज्यादा सोचने की वजह से इनके निर्णय लेने में भी देरी होती है, और काफी बार इस तरीके से इनके वर्क प्लेस पर या फैमिली में भी काफी सारे निर्णय इनके बिना ही ले लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत लेट लतीफ भी होते हैं और इनके निर्णय लेने में भी ये बहुत देरी करते हैं। रिलेशनशिप की बात करें या लव लाइफ की बात करें तो प्यार में ये इतने गहरे उतर जाते हैं कि ये प्रेम तो करते हैं लेकिन उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये साथी से भावनात्मक और मानसिक तौर से तो जुड़ाव चाहते हैं, लेकिन ये कभी कभी वन साइडेड हो जाते हैं कि ये आगे बढ़ जाते हैं और अपने साथी को ये पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि काफी बार इनको बहुत ज्यादा अंतर्मुखी देखा जाता है, और ये जिस वजह से सामने वाला इनसे दूरी बना लेता है, और काफी बार ये लोग अकेले भी हो जाते हैं। इन्हें एक समझदार, संवेदनशील और एक आत्मिक जुड़ाव वाला ही साथी चाहिए होता है, जो इनको समझ सके या इनसे कनेक्ट कर सके, अपनी सोच और विचार के साथ वो इनके साथ रह सके, लेकिन इनको इनके काम में बिल्कुल भी एक तरीके से कोई भी रोका टोकी नहीं चाहिए होती है। तो ये थोड़ा सा इनके नेगेटिव ट्रेड्स हैं। लेकिन धन और आर्थिक जीवन की इनकी बात कर लेते हैं कि नंबर 7 वाले जो लोग होते हैं उनकी पैसा कमाने की काबिलियत, एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये पैसों से ज्यादा ज्ञान और संतोष, जो सेटिस्फेक्शन इनकी लाइफ में आता है दूसरे कामों को करके, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अचानक सडन जो गेन्स होते हैं या फिर एक इनको पैसा इनके जीवन में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। इनको सडन गेन्स होते हैं, फिर वो चाहे लॉटरी से हो सकते हैं या फिर इनके बिजनेस में अचानक से कुछ ऐसे प्रॉफिट्स आ जाते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि ये बहुत ज्यादा रिसर्चर है, कि अपने काम को बहुत मेहनत से करते हैं और उसमें पूरी जी जान लगा देते हैं। तो इस तरीके के सडन गेन्स इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। अगर करियर की बात करें तो इनके करियर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और धीरे धीरे इनके करियर में भी बहुत ज्यादा स्थिरता आने लगती है। सपोर्टिव रहते हैं, और कुछ मामलों में नंबर 1 और नंबर 6 को भी इनको सपोर्ट मिलते हुए देखा गया है। देखिए, शुभ दिन इनके लिए सोमवार और गुरुवार रहते हैं। अगर ये अपना कोई भी काम शुरू करते हैं तो सोमवार को और गुरुवार को ये अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब रंगों की बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रे कलर, हल्का नीला रंग या फिर लेवेंडर कलर इनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। और अगर मेटल की बात करें कि इनको किस तरह की मेटल धारण करनी चाहिए, तो मेटल में अगर ये चांदी पहनते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी ये मेटल का यूज करते हैं या किसी भी जेम्स का यूज करते हैं तो इनको अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर ही वो सब करना चाहिए। ज्यादातर नंबर 7 वाले व्यक्ति नेचुरल मेडिटेटर्स होते हैं। इनको बताने की जरूरत नहीं होती कि इनको अध्यात्म में जाना चाहिए या इनको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए। ये खुद से खुद उस तरफ इनका झुकाव होता है, तो ये बहुत ही अपने आप को इस चीज के लिए मोटिवेटेड रखते हैं। देखिए, ध्यान, प्राणायाम, योग और दर्शन इनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है।
जो वीकनेसेस होती है वो ये होती है कि ये लोग बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं या अकेला रहना चाहते हैं, और कभी कभी अपनी खोजी आदत की वजह से लोगों से कट जाते हैं। उस वजह से भी ये बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं उसके लिए ये लोग उपाय? एक तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, मेडिटेशन जरूर करिए और लोगों के साथ सकारात्मक सोच करते हुए अपनापन बढ़ाएं, लोगों के साथ रहे। अकेलापन, संतुलित सामाजिक जीवन आपको बनाए रखना है। व्यवहारिक कुछ फैसलों में आप प्रैक्टिकल हो सकते हैं, लेकिन काफी सारी चीजें आपको दूसरों की सलाह से करनी चाहिए। इन लोगों में एक और चीज पाई जाती है कि ये लोग दूसरों पर बहुत जल्दी डाउट करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा करने की इनकी बिल्कुल भी आदत नहीं होती, जो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कभी कभी ये लोग मानसिक तनाव का भी शिकार होते हैं। तो और साथ ही इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आपको एकांत में समय बिताना चाहिए। इससे आप अपने डिप्रेशन से भी बचेंगे और प्रकृति के साथ भी, अगर आप नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही आप चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा आपको इमोशनल इम्बैलेंस देता है, तो चंद्रमा और केतु के उपाय भी आप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा इमोशनली सपोर्ट मिलेगा और अपनी जो भी एनर्जीज है उसको आप रचनात्मक दिशा में लगाएं। आप लेखन कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, आप चित्रकारी कर सकते हैं, या ध्यान या मेडिटेशन तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है, आपकी इनर वॉइस को आपको सुनना है, उस पर आपको काम करना है। और यकीन मानिए, जब खुद को जानने आप लगते हैं तो आप दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर नीतू वशिष्ठ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और नेक्स्ट किस नंबर के बारे में आप जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें।